मुसीबतें झेली है हम लोगों ने। अभी भी लोग पुराने पुराने कपड़े देता जो हम पहनते, हमारे पास नए कपड़े नहीं है, ना हमारे पास पैसे, हम पुराने कपड़े पहन के गुजारा करते हैं, जो कि कोई सपोर्ट नहीं है किसी का। अभी भी हमारे पिता नहीं है, हमारे पिता हमें छोड़ के बहुत दूर चले गए और हमारा खुद का भी घर नहीं है। के लिए दूसरों के घर में बर्तन झाड़ू पोछा का, तो उन्होंने मेरा 5 साल का पैसा तक नहीं दिया है, रख लिया है। और फिर मैं वहाँ से आई, फिर मैं दूसरी काम वाले जो थे ना हमारे भेज नहीं रहते, शकुंतला को चाहे पुलिस ले आओ चाहे जो ले आओ, हम भेजेंगे नहीं। तो ये सानी लगाने गई थी, तो हम वहाँ से दीवार से इसको चढ़ा के ले आए थे, घर ले आए थे। मतलब दारू पी के आ जाता था, आटा में दे कपड़ा, वहाँ आग लगा दे और आग लगा के मेरी मट्टी के तेल डाल के सब मुझे जलाने का कोशिश करे। तो मैं मंदिर भाग गई थी, सिंह भवानी मंदिर में जागरण हो रहा था कि हम बच जाइए। मैं तो वही बैठी रही पूरी रात, फिर सवेरे हुआ। मेरा नाम चंपा देवी, 4 लड़कियां हैं, 1 लड़का है। मेरा नाम अंजू है। मेरा नाम चंचल है। मेरा नाम शकुंतला है। मेरा नाम मंजू है और 12 साल की उम्र से काम कर रही हूँ। और क्या कहते हैं, अब बड़ी भी हो गई थी तो फिर मेरी मम्मी ने शादी कर दिया और फिर मेरे 2 बच्चे हो गए हैं। तो मेरा एक बच्चा ठीक नहीं है, ससुराल वाले भी ठीक नहीं मिले हैं और कोई सपोर्ट नहीं मिलता है। और ये देखिए मेरे बच्चे का हाथ बिल्कुल से हुआ है, मतलब बोलता भी नहीं है, कुछ कर भी नहीं पाता। मुझको सब कुछ इसको करना पड़ता है और काम भी करना पड़ता है। और अभी काम करके इकट्ठा करूँगी पैसा, जितना होगा तो फिर उसी में लगाऊंगी अपने बच्चे पे। और आप लोग सपोर्ट करिए हमारी शकुंतला का, और आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा पति निकाल दिया था, मट्टी का तेल डाल दिया था, तो मैं चली गई थी स्टेशन में भीख मांगती थी, भीख मांग के खिलाती थी बच्चन का। फिर नहीं स्टेशन से फिर गांव चली गई थी, गांव में भीख मांगती थी, तो गांव में नहीं ठीक पड़ा तो मैं फिर बांदा चली आई। फिर काम करती रह गए, काम करते करते फिर एक कमरा लिया, फिर कमरा लेके वहीं में रहा लगे और काम करती रही। बचपन में हमारे पिताजी ने हमको लोगों को निकाल दिया था और एक दिन में कपड़े इतना लगता कुछ भी नहीं था, ठंडी का दिन था और हर घर जाते थे तो लोग कपड़े उपड़े दे देता था। जैसे मांगने जाते थे तो कपड़े उपड़े दे देता था, कोई चप्पल दे देता था। ठंडियों में स्टेशन में हम लोग रहते थे, कहीं इस स्टेशन में कहीं उस स्टेशन में। और कहते हैं हमारे इसी तरह दिन गुजरे हैं, काफ़ी दिन तक मतलब इसी तरह हम लोगों के साथ में होता रहा है। अब हम लोग सोचे कि अब कहाँ जाएं, फिर हम लोग अपने ही बांदा फिर से चले आए हैं। आने के बाद फिर हम लोगों ने एक आध काम पकड़ा, फिर काम बनता भी नहीं था मुझसे काम करते, लेकिन फिर मैं भी कोशिश करती रही हूँ काम करने का, चौका बर्तन और करती रही हूँ। फिर कल एक आध घर तो करवा लेते थे, या कोई तो कह देता था कि ये लगा है वो लगा है, तो करवाते नहीं थे और बहुत मुसीबत झेलनी पड़ी है। और उस समय तो पैसा भी नहीं मिलता था ज़्यादा, 100 रुपये और 150 का ज़माना था, उस समय नहीं मिलता था ज़्यादा। 8-9 साल की थी और फिर उसके बाद जैसे जैसे मतलब ये बढ़ता गया तो वैसे वैसे 200-300 ऐसे मिलता रहा है, उससे में हमारा घर गुजारा होता रहा। कोई ना हमारे मामा लोग ने किसी ने सपोर्ट नहीं किया है और ना ही कोई मतलब हमारा तो कोई था ही नहीं, ऐसा लग रहा था कि कोई है ही नहीं, हम लोगों को कोई नहीं सपोर्ट करेगा। और क्या कहता है बहुत मुसीबतें झेली है हम लोगों ने। अभी भी लोग पुराने पुराने कपड़े देता जो हम पहनते, हमारे पास नए कपड़े नहीं है, ना हमारे पास पैसे, हम पुराने कपड़े पहन के गुजारा करते हैं, जो कि कोई सपोर्ट नहीं है किसी का। अभी भी हमारे पिता नहीं है, हमारे पिता हमें छोड़ के बहुत दूर चले गए और हमारा खुद का भी घर नहीं है। मेरी मैडम जी ने निकाल दिया था मुझे स्कूल से। अब मैं क्या बताऊं, काम करूं कि पढ़ाई करूं, लेकिन मुझे पढ़ाई करने का बहुत ज्यादा मन था। ये चंचल है, तुम बताओ कुछ। ये भी हमने इसको भी छोटे में काम में लगा दिया था। ये कम से कम 9 साल की रही, काम करती रही दूसरों घर में। और ये वो लोग काम वाले लोग बहुत हम लोग को ब्लैकमेल करा करते थे, कह देते थे मतलब पढ़ने ना जाओ, इसको छुड़वा देते थे। ये बताओ।
मैडम जी ने फीस भरवा लिया था और फीस भरवाने के बाद भी मैडम जी ने ये नहीं कहा कि तुम काम करती हो, काम करके फीस भरती हो। मैंने कहा था मैम 1-2 दिन का मोहलत दीजिए कि फीस भर देंगे, फिर भर दिया। फिर मैम जी ने हमको दोनों को स्कूल धक्के से मार के निकाल दिया। इसकी भी फीस हमने 1200 रुपए हमने दी, दोनों को कहा धक्के मार कि के निकाल मैम दिया। हमें खेल में भाग लेना है, तो मैम कहती तुम लोगों की शक्ल नहीं है। हम लोग बहुत ज्यादा गरीब है और अब हमारा कोई अभी भी सपोर्ट नहीं हो रहा है। हम क्या करें आप लोग बताइए। और हमारा भैया है, उसने भी पढ़ाई छोड़ दी है। अब बताइए। और आप लोगों का सपोर्ट आप लोग करिए और आप लोगों का सपोर्ट बहुत मिलता है, लेकिन आप लोग बहुत मेहनत हम लोग करते हैं। आप बढ़ाइएगा हम लोगों को और आप लोगों का बहुत बहुत नमस्ते। यहाँ से निकल जाओ, ये तुम्हारा कोई सपोर्ट नहीं मैं करूँगा। तब मैं वहाँ से निकल आई गाँव से, मेरा कोई सपोर्ट नहीं किया। फिर मैं काम करती रह गई। फिर एक कच्ची मड़ैया लिया, फिर वहीं भरी ठंडी में निकाल दिए था भाई ने। तो चप्पल जूता कुछ नहीं थे, उबे ने पावन चलते थे, कुछ नहीं, कपड़े वपड़े कुछ नहीं था। ये रोटी कहूँ मिले खाना, कहीं ना मिले, भूखी प्यासी पड़े रहे, कुछ नहीं रहा मेरे पास। सर आपका सपोर्ट है, आपका हमें बढ़ाइए और आप हम लोग भी जा के मंदिर भीख मांग करते थे। कोई कपड़ा दे देता था, कोई खाना दे देता था, कोई कुछ। सब लोग इसी तरह करते रहे। बड़े हो गए, फिर लोगों घर में हम लोग सब लोग बहनें काम करने स्टार्ट किया। फिर थोड़ा किस्ती बनाई, हल्के फुल्के बर्तन जो भी हैं। इस समय हम लोगों ने बहुत संघर्ष किया, लेकिन अभी भी कोई सुख नहीं है हम लोगों को। अभी भी हम लोग काम करने ही जाते हैं, अभी जाएंगे। अभी हम लोग जा रहे हैं काम करने, निकल रहे यहाँ से, निकल जाते हैं, झाड़ू पोछा बर्तन काम करते हैं। और काम करने के बाद 10 बजे, अभी कितना टाइम हो रहा है, 7-8 बज रहा होगा। 8 बज रहा है। 8 बजे जाएंगे, 6-7 बजे घर वापसी आएंगे। और काम वाले भी मतलब नहीं समझते इतना ज्यादा। अब मैं तो जा ही रही हूँ अभी काम करने, तो अभी काम करके आऊंगी फिर रात तक, वही 7-8 बजे। और पैसा ज्यादा मिलता भी नहीं है, उतना मिलता है 3000 मिलता है। मतलब 4-5 काम में 3000 रुपए मिल जाता है, 4-5 काम के। और देखिए कैसे लोग भी हैं कि वो लोग आटा जब सड़ जाता था तो उन लोग हम लोग को पराठा बना खिला दिया करती थी। हम लोग गरीबी में, हम लोग छोटे थे तब हम लोग खा भी लिया करते थे, क्योंकि भूख थी ना उस समय। हम लोग कुछ नहीं दिखाई दिया करता था, जो भी कोई जूठा उठा जो भी होता था सब खिला दिया करते थे, तो हम लोग खा लिया करते थे। क्या करें, पेट तो भरना है ना हम लोगों को। इसलिए हम लोग बहुत ही हम लोग इतनी स्थिति हम लोग की खराब है कि हम बता नहीं आधी बात पा रहे हैं, क्योंकि हम लोग किस मतलब स्थिति से गुजरे हैं। बारिश के मौसम में ना ही छाता हुआ करता था, ना ही कुछ। भीग के काम करा करते थे लोगों घर में, कपड़े गीले हैं काम करें। और हम लोग की स्थिति कोई नहीं समझता था, काम वाले भी कोई मदद नहीं करते थे। आजकल तो लोग एक्स्ट्रा काम करा लेता है, कुछ भी नहीं देता है। क्या करें। और क्या कहते हैं, जैसे कहो कि छाते के लिए आंटी जी पैसे दे दो, तो कह देती है खुद अपने पैसे से खरीद लो, हम नहीं देंगे। और अब इतना पैसा भी तो नहीं मिलता था कि हम खुद छाता भी खरीदे और घर का खर्चा भी चले हमारा। तो हम सोचते थे चलो वहाँ रहने दो, बरसात निकल जाएगी किसी तरह से। और बस इतना ही है कि आप लोग हमारा सपोर्ट करिए। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह हम लोग की स्टोरी, यही हमारी स्टोरी और क्या है। और हमारे पापा आज तक हमसे पूछा नहीं कैसे हो कैसे नहीं हो। अब वो कैसे पूछेंगे, वो शराब पीते हैं, अपने में धुन रहते हैं, कोई हमारा सपोर्ट नहीं है। अभी तक हम लोग काम कर रहे हैं। और हमारी दीदी का लड़का वो भी सही नहीं है, ना बोल पाता ना कुछ कर पाता, ही काम में चली जाती है। तो हम लोग को कभी कभी साफ कराना पड़ता है, कुछ नहीं कर पाता, कपड़े सब हमें पहनाने पड़ते हैं। और एक है तो वो पढ़ने जाता है। अभी हम सस्ता, ज्यादा महंगा भी स्कूल नहीं है, सस्ता स्कूल है, उसमें लिखवा दिया नाम, वो पढ़ने जाता है।
जेठानी मेरी मरवाती थी, खपरी फरवा डालती थी, इतनी अद्धा मरवाती थी, बाल उखाड़ उखाड़ के मारता था, दारू पी के आ जाता था, आटा में दे कपड़ा वहाँ आग लगा दे, और आग लगा के मेरे मट्टी का तेल डाल के सब मुझे जलाने का कोशिश करे। तो मैं मंदिर भाग गई थी, सिंह भवानी मंदिर में जागरण हो रहा था कि हम बच जाइयो मैं, तो वहीं बैठी रहूं पूरी रात। फिर सवेरे हुआ तो आए घर कि देखा तो बेहोश पड़ा था दारू पे, और नंद मरवाती थी गुड़िया। मेरा कोई सपोर्ट नहीं करता था, और मुझे मार मार के पिच्ची कर दिया, और न मुझे खाना मिलाते ना कुछ। रात भर भटका, और खाना बनाओ तो नाली में फेंक देता था। कोई सपोर्ट नहीं मुझे किया। फिर चौका बर्तन कर करके मैं अपने बच्चों का पेट भरती थी, पालन पोषण करती थी। फिर मैं एक कच्ची मड़ैया लिया, वही में रहती थी, चूती थी। वो बड़ी बड़ी मजबूरी हमारी थी, कोई नहीं साथ दिया हमको। अब काम वाली करा लेती है, काम कर देती थी, सड़ा जो होता था खिला देती रही, कुछ नहीं देती थी। और जो थोड़ी बार बासी बच जाता दे देती थी, तो मैं बच्चन का खिला देती थी। नहीं, मेरे कुछ नहीं था। अब हम लोग पढ़े लिखे भी नहीं है, इसलिए नहीं पढ़ पाए हम दोनों बहनें, क्योंकि हम लोग की मजबूरी थी। हम लोग काम करने जाना पड़ता था। हम चिंतकसोरी जाया करते थे, बस खाना खाने जाया करते थे, बस पढ़ते नहीं थे, क्योंकि वहाँ हमें खाना खाने जाते थे और वहाँ से काम निकल जाया करते थे दौड़ के। हम लोग पढ़ नहीं पाए हम लोग। अब बस यही दोनों बहनों को हम लोग को पढ़ाया। ये 6 कक्षा से स्कूल गई है, हमने अभी स्टार्ट करवाया था, वो भी मैडम जी ने निकाल दिया इसको। मैडम जी कह रही थी तुम लोगों की शक्ल नहीं है खेल में नाम लेने की। हम लोग गए थे दोनों बहनें कि मैम आप हमें खेल में रख लीजिए, तो कह रही है नहीं तुम लोग जाओ यहाँ से, निकल जाओ हमारे स्कूल से, तुम लोगों की शक्ल नहीं है तुम दोनों की। और 1000 रुपये भी जमा करवा लिए, वापसी भी नहीं मैम ने दिए हमारे। करिए अब स्कूल के बाहर तुम लोग दिखाई भी नहीं देना। तब से शकुंतला स्कूल ही नहीं गई है। अब दीदी हम लोग को अब लेट हो रहा, हम लोग जा रहे काम करने अब दूसरों के घर में। जा रही हूँ मैं, मुझे बहुत लेट हो रहा है, और देर से जाऊंगी तो चिल्लाई तो जाती भी चिल्लाती का छुड़वा देंगे हम तुम्हारा काम। और कहते थे तुम फिर घर ही में रहो, ये करो वो करो, दुनिया भर का करते हैं। इस मारे से हम लोग को वो लगता है कि हम कितना जल्दी हम लोग काम करने जाए, और इसका तो दीदी लोग जा रही हैं, क्योंकि हमारी काम वाली बहुत ही मतलब जैसे ना जाओ ना तो लोग कम से कम 10-15 बार फोन करेंगे, आ रही हो, मर गई हो कि जिंदा हो, इस तरह की बात करती है। तो बुरा लगता है कि मतलब हमारी गरीबी दूर होगी कि ना दूर होगी। हम लोग यही सोचते रहते हैं, और लग करता है कि लगा छोड़ दें, लेकिन छोड़ देंगे तो खाएंगे क्या करेंगे, हम कैसे देंगे बिजली का बिल। तो इस चक्कर में हमें लोगों की डांट फटकार सुननी पड़ती है, तो हम लोग जाते हैं फिर क्या। लेकिन हम फिर अब क्या कर सकते हैं, काम भी छूट लो, एक तो काम ही छुड़वा दिया हमारा। हमारी मजबूरी कोई नहीं समझ रहा, न वो समझ रही न वो समझ रहा। हम करे तो करेगा, काम छूट जाएंगे तो हम खाएगा क्या करेंगे हम। जा रही हूँ। दीदी को देर हो रहा, दीदी कह रही कि हम जा रहे हैं। जाओ तुम फिर जाओ फिर तुम। और कहते हैं कि काम मर गई का, इतनी देर कहे लगा दिया। तो मैं कह देती हूँ मेरा देर हो गई है, और नहाने धोने पूजा पाठ में देर हो गई है, मैं आ रही हूँ। तो ये गरियाती हैं और करती हैं, कहती है दुष्ट वो करती हैं। तो मैं क्या करूँ, पेट तो पाले पड़ी बच्चन का, नहीं बिल कहे में देंगे। अब भाई कहता है कि मेरा मकान खाली कर दो, भागो है। क्या करें, कहाँ जाएं बच्चों लेके, हमारा तो बड़ी मजबूरी। आप लोग इतना सपोर्ट कर दीजिए कि हम लोग कहीं छोटी सी जमीन ले लें, कच्चा घर बना के हम लोग रह लेंगे उसमें। प्लीज आप लोग हमारा सपोर्ट करिए। आपकी सपोर्ट, हमें सपोर्ट की जरूरत है। बस आप लोग थोड़ा सा हमारा सपोर्ट कर दीजिए, बस थोड़ा से। इतना ही कहना तो है। हमार थोड़ा से कच्ची जगह ले लें
तो हम मड़ैया बन जाए, तो उसी में बच्चे हमारे रहें। प्लीज आप लोग ज्यादा से ज्यादा हमारा सपोर्ट करिए। प्लीज आप लोग इतना सपोर्ट कर दीजिए कि 2 रोटी हम खा लें और 2 रोटी किसी और को हम खिला दें। प्लीज आप लोग से इतनी गुजारिश है कि आप सपोर्ट करिए हमारा। नमस्ते, मेरा नाम है दीपक और मैं शकुंतला और मतलब मेरी 4 बहन है, जो कि मैं अभी कैमरा पकड़े था तो मैं इसलिए आ नहीं पाया था। तो ये थी हमारी लाइफ की कुछ स्टोरी जो कि बहुत ही मतलब सैड थी, तो आप लोगों ने सुना और देखा होगा। तो इसी तरह आप लोग हमें सपोर्ट करते रहिए। और पहले अंजू जो है मौज में वीडियो बनाती थी, फिर मैंने इसको जो है इंस्टाग्राम में बोला तो इंस्टाग्राम यूट्यूब में आए, लेकिन इतना मतलब वो नहीं हो पाए थे। तो अब हम लोग थोड़ा मतलब हुए, आप लोगों का सपोर्ट मिला और आप लोगों ने 8 लाख हमारी फैमिली कंप्लीट हो गई इंस्टा की, और यूट्यूब में भी आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन थोड़ा आप लोगों से गुजारिश है कि और थोड़ा मतलब सपोर्ट करिए, क्योंकि हम लोग मतलब बहुत ही ज़्यादा आप लोगों ने स्टोरी सुनी है, तो आप लोग इसी तरह सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू।